ये दोनों का दुकान अलग, झंडा अलग, एजेंडा एक ही है। कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है और एक सापनाथ है। ये दोनों ने SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ काम करते हैं। इनको SC ST OBC गरीब कुचले हुआ समाज उठने का उनकी मंशा नहीं है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। सर इसमें खाली टारगेट मुस्लिम को ही क्यों सर? मुस्लिम को ही नहीं है, ये SC ST को भी है, OBC का भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन निकाला गया, लेकिन OBC अभी तक कोई बात नहीं करते। 130 से ज्यादा OBC के पार्लियामेंट में मेंबर है, लेकिन OBC की जनगणना नहीं होती, इसके ऊपर समझो। लेकिन ये तो SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ की सरकार है, और मुस्लिम को तो उन्होंने टारगेट किए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज को उन्होंने टाइट करने का बात करते हैं ना। लेकिन ये चुनाव का फंटा है, ये चुनाव के लिए कहते हैं, कोई किसको जो टाइट होने की बात होती है। लेकिन ये समझना चाहिए भारत के लोगों को कि SC ST OBC मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये सब भारतीय है। ये भारतीय सब इस देश के सिटीजन है, और ये सब भारत माता के ही बच्चे हैं। और एक बच्चे को खाना नहीं देते हो और एक बच्चे को देते हो, तो क्या हम भारत माता नाराज नहीं होंगे? नारा तो हम भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन भारत माता के बच्चों को ही कुचलने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये रिजर्वेशन तो हटा के दूसरे को देने का संविधान के विरोध है। हमारे पार्टी की ओर से हमें आदेश है हमारे कर्नाटक स्टेट हाईकमांड के, और हमारी पार्टी जो ये सेकेंड B जो रिजर्वेशन है, जो 4% रिजर्वेशन है मुस्लिम समाज का, जो उसे रद्द कर जो बाकी जो भी गौड़ा और एक अन्य जाति के जो लिंगायत समाज को ये 2% दिए हैं, ये रिजर्वेशन ये कानून के खिलाफ है, और इसलिए हम तीव्र खंडन करते हैं। और ये मुस्लिम के हक छीनने का काम ये सरकार करी है कि भाई कोई सा भी रिजर्वेशन देना हो या कैंसिल करना हो, एक कमेटी की रचना कर वो कमेटी का रिपोर्ट लेकर, तो रिपोर्ट के आधार पर जरूरी है या नहीं है, इसका विमर्श करके, विचार विमर्श करके, उसका डिस्कशन करके वो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ताबड़तोब वो रिजर्वेशन कैंसिल कर जो बाकी समाज को देने का काम किया है, ये संविधानात्मक नहीं है, संविधान के विरोध है, हम खंडन करते हैं। और हम ये रिजर्वेशन मुस्लिम को वापस देने का भी वादा करते हैं। हम लड़ेंगे, ये रिजर्वेशन मिलने तक हम फाइट करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे जो कर्नाटक स्टेट के मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मई साहब है, ये बहुत बड़ा अन्याय मुस्लिम समाज के ऊपर करे हैं, और ये अन्याय ठीक नहीं। सर जो ये अपोजिशन कमजोर है क्या बोलो सर कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए? आप उठा रही है स्टेट गवर्नमेंट को। देखो, इंದು ದಿನಾಂಕ 1 ಮಾರ್ಚ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 4% ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಇದು ಮಹಾಘೋರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘೋರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ದಂಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS ಇವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. DC ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕಪಿಲ್ ಗೋಡಬೆಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ, ಬೀದರ್.
आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिला ऑफिस को जो आए हैं हम, एक बहुत ही संगीन जो वाक़या गुजरा है कर्नाटक में। ये जो फिरका परस्त बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, है नहीं अब थी, इस गवर्नमेंट की नालायक हरकत से आज जो है ना मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम किया गया है। ये 4% का जो रिजर्वेशन था, जो 96 में जो देवगौड़ा के पीरियड में दिया गया था, उस रिजर्वेशन को देने के बाद में आज ये फिरका परस्त बीजेपी गवर्नमेंट, जबकि इसका पीरियड खत्म होने के मौकूफ में था, उस दौर में ऐसा रातों रात चोरों की तरह जो है ना एक जजमेंट लेकर जो है ना ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम किए हैं। लिहाजा मैं समझता हूं ये इलेक्शन पर्पज है, रिजर्वेशन को कैंसिल किया गया है। ये फिरका परस्त लोगों को तायद करने के लिए ये पूरे मिलकर जो है ना एक प्लान कर जो है ना मुसलमानों को जो है ना ठेस पहुंचाने का काम किया। और मुसलमान इस बार ऐसी जबरदस्त तरीके से जो है ना इनको सबक सिखाएंगे। ये फिरका परस्त गवर्नमेंट जड़ पेड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आज जो है ना बीदर जिले में जो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की जानिब से जो आज एहतजाजी मूवमेंट कर जो है ना जिला ऑफिस में जो है ना एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, इसका ये मत समझो कि आज ही इसका मामला खत्म हुआ। 4% ले 10% लेने की ताकत रखते हैं हम। हमारे को तो जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि ये जो आज तक जो है ना फिरका परस्त ताकतें मिलकर जो है ना मिलीजुली सरकार चलाकर जो है ना अपोजिशन को भी इसका इतना नहीं है। अपोजिशन तो जानना ही नहीं चाहती कि भाई अपोजिशन में बैठे हैं। यहाँ का एमएलए, यहाँ के जितने कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलए हैं पूरे नायल के नायल करार दिए गए। अपोजिशन भी गए, यहाँ का अपोजिशन भी आज तक आवाज नहीं उठा रहा है। अपोजिशन को भी हम सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। आने वाले इंतखाबात में जो है ना इस जिले से कांग्रेस का भी दिवाला निकल जाएगा, जेडीएस का भी और बीजेपी का भी निकल जाएगा। ऐसी हालत बना के रख छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। हम यहाँ जो है ना आज इस बात का ऐलान करते हैं कि बीजेपी फिरका परस्त थी, फिरका परस्त है, फिरका परस्त साबित हो गए। आज ये हम बोलते हैं, हम जो है ना आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना एहतजाज करने की तैयारी करेंगे। अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हम कुछ लोग आकर जो है ना इस जगह मेमोरेंडम दे रहे हैं। अगर ये मौकूफ नहीं रहता तो आज सारे के सारे लोग यहाँ रहते थे, बहुत बड़े पैमाने पे हंगामा करते थे हम लोग। बस मैं इतना कहते हुए मैं सैयद वहीद लखन हूँ, बहुजन समाज पार्टी का सीनियर लीडर। सर, कांग्रेस के जो मुस्लिम एमएलए है उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट मत किया जाए स्टेट में। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों बोली है बोले तो बीजेपी की मिलीजुली बात है, मिलीजुली सरकार है उनकी। कांग्रेस बीजेपी है कि सब जो क्या समझ रहे मालूम है, देश के अंदर जो है ना दूसरी कोई पार्टी नहीं है पूछने वाली। ये सोचकर जो है ना बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ये दोनों की बात चल रही है, दोनों मिले जुले हैं। अगर नहीं पूछना बोले तो इनके उतना नालायक कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो जब अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन का काम क्या रहता है, जो गलती करता है उसके एहसास दिलाने का काम रहता है। अपोजिशन ऐसे नहीं हुआ। अब बीजेपी के मिलीजुली सरकार ही बोलते ना, ये बीजेपी से मिले हुए 6 लोग, इसलिए वो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। सर, सीएम ने एक स्टेटमेंट में कहा जो 2B से हटाकर EWS में ट्रांसफर किया गया, जहां पर 10% रिजर्वेशन देंगे। खैर वो तो उसका तो हमको इतना ये नहीं है, आइडिया नहीं है। अब देव हटाकर क्यों भाई, तुम इसको रखकर बाकी रखकर नहीं दे सकते क्या? वो भी दे सकते ना, देना चाहिए। जो भाई दूसरों को जरूरत हो तो दो, जिस जो वाकईतन अगर रिजर्वेशन के काबिल है उसको देना चाहिए। मगर किसी का निकाल कर किसी को दे रहा हो तो गलत बात है, इसका खंडन करते हैं हम। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी संविधानात्मक नहीं है, संविधान के खिलाफ चल रहा काम है। संविधान भारत देश में 10% लोग ही गरीब है क्या? तो फिर किस आधार पर वो दिया गया? ऐसा है। सबका पूरा Memang